नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। आपने कभी सोचा है इस देश में अपनी आवाज उठाने वाली एक स्टूडेंट को किस तरीके से धमकियां मिल सकती हैं? बाल बाल बचते हुए मेरा हाथ 18-19 लड़कों के हाथ में है, खींच रहे हैं, स्वेटर उतर जा रहा है, दोनों लेयर्स ऑफ स्वेटर उतर गए हैं, सब कुछ है। मेरे साथ मेरे 2 और साथी हैं। हम तीनों 60 लोगों से घिरे हुए हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर, दिल्ली में, राजधानी में। और इसके बाद जैसे-तैसे खुद को बचाकर एक छोटे से कमरे में पहुँचते हैं। उस कमरे में दोनों तरफ काँच के शीशे हैं। उस काँच के शीशे पे थंपिंग, बैंगिंग चल रही है। लगातार ल्यूइड जेस्चर्स हो रहे हैं। हाउ इन what graphical form में कैसे they would rape me, they're describing me this, है ना, in front of the presence of the police officer, they're telling me कि किस तरह से वो लिंच करेंगे हमको। अंजलि की कवर खुदेगी के नारे लगते हैं। लगातार अंदर एक दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अग्रेशन में, इतने ज्यादा अग्रेशन में अंदर घुस जाते हैं। पुलिस उनको घुसने देती है, मेरे मुंह पे आके वीडियो बनाते हैं। नेता बनने का बहुत शौक था, कपड़ा उतार, लिटरली ये वीडियो एविडेंस पे है। उसके बाद सर ये 50 से 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रहती है। इसी देश में आप बेरोजगारी पे आंदोलन कर लीजिए, पेपर लीक पे आंदोलन कर लीजिए, तो वाटर कैनन्स आ जाते हैं, सीआरपीएफ आ जाता है, डिटेंशन बैन आ जाता है। 6 घंटे तक उन्मादी भीड़ वहां पर हम लोगों को टेरराइज करके रखती है। नन ऑफ दिस हैपेंस। तो क्या ये एक पूरे सिस्टम के तहत नहीं हो रहा है? ऊपर से नीचे तक सबका इम्प्यूनिटी है, सबको प्रोटेक्शन है। उसके बाद ये पूरा मीडिया ट्रायल चलता है। आप एक लड़की के जस्टिस के लिए दूसरी लड़की की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। मैं किस गांव से आती हूँ, बिहार के गया जिला के छोटे से गांव से आती हूँ। मेरी डिटेल्स बाहर है, मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, लिटरली मेरी फोटोज डॉक्स करके चलाई जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा है इस जैसी लड़कियां लक्ष्मी नगर फ्लाईओवर के नीचे 200 रुपए में मिलती है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा मामला समझाऊं, आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा घटना हुई है उस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एकदम से जाग जाना और पुलिस का हरकत में आ जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि एक खास जाति के मामले में सिस्टम कितनी तेजी से दौड़ सकता है। जनता को यह लगता है कि चलो कार्रवाई तो हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काश हर तबके के रिपोर्टर, हर वर्ग के इंसान को भी सिस्टम ऐसे ही तेज कार्रवाई की उम्मीद दे पाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं रिपोर्टर के साथ एक खास तबका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। रिपोर्टर की कोई जाति नहीं होती, ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन डीयू में जो हुआ है वो मामला जातिगत था। 2 गुटों में कहा सुनी हुई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में डीयू से मास्टर्स कर रही जिस स्टूडेंट को कथित रूप से एक महिला यूट्यूबर द्वारा धक्का दिया गया है, उसे जमीन पर गिराया गया है और फिर कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई है। जिस स्टूडेंट को कथित रूप से एबीवीपी के छात्रों द्वारा पुलिस के सामने थ्रेट किया गया है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही है, उस स्टूडेंट से मैंने बात की और पूरा मामला जाना है। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर। तारीख थी 12 फरवरी। डीयू में समता उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, जहां बेसिकली दलितों के अधिकारों की बात की जाती है। वीडियो में देख रहे एक वृद्ध प्रोफेसर हबीब स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात रख रहे थे। उसी वक्त किसी ने उन पर पानी फेंक दिया। वो पानी कैसा था और फेंकने वाला कौन था, सुनिए। नरेश चौधरी, जिसको हम लिटरली आइडेंटिफाई करके प्रूफ देते हैं। देयर इज अ वीडियो एविडेंस ऑफ दिस पर्सन जिसके हाथ में पत्थर है। पहले उस व्यक्ति ने, एबीवीपी के और गुंडों ने डस्टबिन में पानी भर के उनके ऊपर पानी फेंका। उसके बाद वो इवेंट जब कंटिन्यू होता है उसमें पत्थरबाजी की जाती है। वहां पे खड़ा प्रशासन, चाहे वो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हो, गार्ड के चीफ हो, प्रॉक्टर हो, या फिर वहां पे जो पुलिस मौजूद है, उनमें से कोई भी कोई एक्शन नहीं लेता। यही बौखलाहट अगले दिन एक बड़ा फॉर्म लेती है। ये 12 फरवरी की घटना हुई। इसके अगले दिन 13 फरवरी को डीयू के यही स्टूडेंट्स वंचित अधिकार दिवस मनाने इकट्ठा होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है यूजीसी की गाइडलाइंस से स्टे हटवाकर उनमें कुछ संशोधन करके उन्हें फिर से लागू करवा देना, जिससे वंचितों के साथ कोई जातिगत भेदभाव कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ना हो सके। अब इस दिन एक महिला यूट्यूबर इस वंचित अधिकार दिवस को कवर करने पहुंचती है। अब यहाँ ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, यानी इस वीडियो में दिख रही 2 स्टूडेंट्स, महिला यूट्यूबर और एक बाउंसफ के पत्रकार भी। ये वीडियो जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको जो दिख रहा है, ये भी इसी दिन का होता है, 13 फरवरी का। उस दिन क्या हुआ था, ये सुनने से पहले ये सुनिए कि इस स्टूडेंट के साथ झड़प या कथित हाथापाई करने वाले थे कौन। तिवारी है, इसके साथ और ज्ञान अमृत करके एक लड़का है जो लॉ फैकल्टी में पढ़ता है। पत्रकार है अलग अलग, दिवाकर झा नाम है या कुछ ऐसा ही नाम है। सौरभ झा है एक पत्रकार, मतलब सॉरी, पत्रकार जरूरी है हम उनको ना बोले, यूट्यूबर्स हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत संवेदनशील काम है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वहाँ पे टीआरपी और वायरल होने आए हैं। तो ऐसे लोग हैं
और बहुत सारे और लोग हैं सर। शाम को जो होता है उसमें तो आपने पूरी एक भयानक मॉब देखा होगा। कम से कम 20 से 25 लोग हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर पाए हैं। लोग तो 300 थे। अब सुनिए पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। मैं देखती हूँ कि कुछ किसी तरह से कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, और वो मैं देखने जब करीब जाती हूँ तो दिखता है कि बामसेफ न्यूज के पत्रकार हैं नवीन। वो क्योंकि हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स को कवर करने आते हैं तो उनसे मैं परिचित हूँ। दलित समाज से आते हैं, उनको पकड़ा हुआ है, स्ट्रैंगल कर रखा है, और एक हाथ में महिला ने उनका फोन लिया हुआ है और दोनों हाथों से उनको ऐसे जकड़ के रखा है। उसके साथ जो 3-4 गुंडे हैं वो लगातार उस भीड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि पता है कि यूजीसी की डिमांड को लेकर एक प्रोटेस्ट है, गैदरिंग है, तो SC ST OBC समुदाय से एक बड़ी आबादी होगी, तो लगातार इस तरह के डेरोगेटरी टर्म्स का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में स्टूडेंट बामसेफ के पत्रकार और महिला यूट्यूबर के साथ हुई जिस झड़प की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने बामसेफ के उन्हीं पत्रकार से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसे हमने प्रोफेसर रविकांत का इंटरव्यू खत्म किया, ये लड़की आती है, कहती है सुन तू चमार तेरी औकात कैसी मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की। और बहुत सारी चीजें बोली। पहले मेरा माइक छीनने की कोशिश करती है तो माइक में क्या करता हूँ, दबा लेता हूँ ऐसे अपने। तो फिर ये लड़की फोन को पकड़ती है और फोन मेरे हाथ में, फोन को अपनी बॉडी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है एक केस बनाना चाहती है। ये कहानी 12 और 13 फरवरी की है, लेकिन 11 फरवरी को भी कुछ हुआ था। सुनिए। 11 तारीख को चंद्रशेखर आजाद का महाआंदोलन था दिल्ली के जंतर मंतर पर। तमाम यूट्यूबर्स आए हुए थे कवर करने के लिए, ये मैडम भी आई हुई थी कवर करने के लिए। और ये जाकर के जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनसे जाकर के कह रही है कि तुम्हें तो 5000 साल से पानी नहीं मिला, तुम जिंदा कैसे हो, मर क्यों नहीं गए। ये शब्द अपने आप में कितना घिनौना है, कितना आपत्तिजनक है। यानी जिस महिला यूट्यूबर पर दलितों के साथ हुए हजारों सालों तक के शोषण पर शर्मनाक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं, वो महिला यूट्यूबर 11 फरवरी से ही सभी उन कार्यक्रमों को कवर कर रही थी जो दलितों के अधिकार के लिए आयोजित किए जा रहे थे। इन महिला यूट्यूबर ने बामसेफ के पत्रकार के साथ क्या किया वो अभी आपने सुना। अब स्टूडेंट के साथ क्या किया है वो भी खुद स्टूडेंट के मुंह से अब सुन लीजिए। और उसी दौरान आप देखेंगे वो मेरा मुंह पकड़ती है और मुझे जमीन पर पटक देती है। मैं क्योंकि ऐसे साइड से सर के बाहर से गिरती हूँ तो मैं बहुत कुछ सेकंड्स मिनट्स के लिए आई डोंट रिमेम्बर, बट मैं ब्लैकआउट हो जाती हूँ, एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। छात्र और छात्राओं की बेबाकी से एक बात तो साफ हो जाती है, आजकल जिस तरीके से आम जनता बेखौफ होकर आंदोलनों में कूद रही है वो गोदी मीडिया के लिए आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अभी तक 90% मीडिया वालों ने सरकार की नाकामी को छिपाकर झूठी तारीफों के पुल बांधे हैं। अब उन सब की पोल पट्टी जनता के सामने खुलती जा रही है और ये काम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र छात्राएं कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे SC ST OBC आंदोलन के बीच एक महिला यूट्यूबर का घुसना और एक तरीके के बायस्ड सवाल दागना उनके मकसद पर संदेह खड़ा करता है। वीडियो में छात्रा को गिराती हुई दिख रही महिला यूट्यूबर ने पास के थाने में DU के छात्रों पर जुल्म ज्यादती का इल्जाम लगा दिया है और अपनी जान को खतरा बताकर शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन असली ड्रामा तब होता है जब छात्र शिकायत करने थाने पहुंचते हैं। वहां पुलिस की मौजूदगी में कथित रूप से ABVP के लड़कों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या पुलिस उस वीडियो को देखकर कोई एक्शन लेगी या ये मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जब ये सब हो रहा है हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं, हम क्यों पुलिस की भूमिका की बात नहीं करते। पुलिस के सामने कथित रूप से एक लड़की को धमकी दी जाती है, उसके कपड़े उतारने की धमकी दी जाती है और पुलिस के ही सामने ये पूरा बवाल खड़ा भी होता है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग 15 लोग अगर बैठकर आज फैकल्टी के लॉन में भगत सिंह की किताब भी उठाकर बैठ जाएंगे ना कि पढ़ना है तो भी आ जाएंगे। कहाँ से परमिशन मिला, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको अभी मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 163 लगा दिया है। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन ने 144 धारा लगा दी है अगले 1 महीने के लिए। ये क्या कोइंसिडेंस है? जब 19 मार्च को वर्डिक्ट आने वाला है और देश में उबाल ले रहा है एक आंदोलन जो सोशल जस्टिस के लिए आंदोलन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा तमाशा रचते हैं ये लोग। उसके बाद जब इनको पता है कि हम डरे नहीं हैं, इंटिमिडेट नहीं हुए हैं, इनके तमाम ढोंग के बावजूद हम लोग डटे हुए हैं, तो वैसे में आप 163 लगा दे रहे हैं, 144 लगा दे रहे हैं 1 ही महीने के लिए, जब तक प्रेशर हमको बनाना था। शर्म की बात तो यह है कि पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ, छात्रों के साथ बदसलूकी हुई और एक महिला यूट्यूबर के साथ भी जो भी हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। ये काफ़ी अफसोसजनक है।
अब इसमें कौन सही है कौन नहीं ये जांच का विषय है, वो अपने निश्चित समय के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन बामसेफ के पत्रकार तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। और मैं एक बड़ी बात और बोलूंगा कि रुचि तिवारी अगर गलत साबित होती हैं तो रुचि तिवारी खुद ये तय करे उन्हें कौन सी सजा दी जाए, और अगर नवीन दोषी साबित होता है, नवीन को फांसी पर लटका दो, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा मामला यूजीसी की गाइडलाइंस को लागू कराने और रद्द कराने को लेकर दो गुटों के बीच हुआ है, जिसने बाद में जातिगत रूप ले लिया। एक तबका कहता है कि यूजीसी से नफरत बढ़ेगी, अब कहीं भी जातिवाद नहीं है। दूसरा कहता है कि यूजीसी जरूरी है क्योंकि जातिवाद रियल है। तो जो तबका चाहता है कि यूजीसी लागू हो, वो क्यों ऐसा चाहता है, सुनिए। वहाँ पे एकदम से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा ये तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स को, चाहे वो SC ST सेल्स हो, उसको किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से खोखला किया गया है वो हमने देखा। आज ये जो कानून आया है, हम तो कह रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, पर मनुवादी लोगों की तरह वो मॉडिफिकेशन नहीं, रोहित एक्ट के तर्ज पे इसको लागू करना होगा। व्हेन यू से कि एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन इस रेगुलेशन के अंदर वाइस चांसलर होगा, क्या पिछले 10 से 12 सालों में वाइस चांसलर वो लोग नहीं है जो एक पर्टिकुलर जाति के हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हैं? तमाम वो लोग उस कुर्सी पे काबिज हैं जो भाजपा RSS के सामने नतमस्तक हैं। इस देश के आंकड़े हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक SC, एक ST और 7 OBC खाली वाइस चांसलर्स हैं। 13,626 स्टूडेंट्स have dropped out of higher educational institutions जो SC ST OBC कम्युनिटी से हैं। तो हम इसको ये नहीं कह रहे कि आएगा और एकदम से ठीक हो जाएगा, पर ये जो आया है ये कोई खैरात नहीं है। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी की जान गई है, ऐसे अनगिनत नाम जिन लोगों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। आए दिन जो लोग यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं तो आप उनके साथ क्या करते हैं? आप उनके साथ नॉट फाउंड सूटेबल की राजनीति करते हैं। वो बैठते हैं इंटरव्यू में, अच्छा 400 लोग 500 लोग SC ST OBC के इंटरव्यू देते हैं, सबके सब नॉट फाउंड सूटेबल। तो ये जो चल रहा है ना, और जातिवाद खाली मर्डर कर देना या फिर किसी को खाली NSS कर देना नहीं है। जब हमने पूछा कि जातिवाद है या खत्म हो गया है, तो छात्रा का क्या कहना था? किसने बना दिया भाई आपको सवर्ण? और ये अपने आप में जो शब्द का चयन है कि आप किसी से सर्वश्रेष्ठ हैं, यही तो दिक्कत है। इसी को तो हम मनुवाद कहते हैं। आज जो पूरा डिस्कोर्स पैदा हो गया है ब्राह्मण महिला, अरे भाई एक तो जाति नहीं पता, ना आइडेंटिटी पता है। ब्राह्मण महिला या ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। जब हम कहते भी है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। महिला भी ब्राह्मणवादी हो सकती है। अलग अलग जाति के हायरार्की में जो लोग हैं वो भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। ब्राह्मणवादी एक सोच है जिसमें किसी को अगर ये लगता है कि वो किसी से सर्वश्रेष्ठ है या उसके पास दमन करने का अधिकार है, वो सोच प्रॉब्लमैटिक है। जो किसी को ये फील करा दे कि अरे किसी को नीचा दिखाना, किसी को दमन करना हमारा अधिकार है। आप देखिए सालों से मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी चीजें, ये कोइंसिडेंस कैसे है कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग कर रहे हैं? ये कोइंसिडेंस है? अब आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए कौन सही कौन गलत, और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।